नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम साहित्य शिक्षा के अंतर्गत आधुनिक ओलंपिक खेलों की एक सीरीज़ लेकर चल रहे हैं। इस सीरीज़ में 4 पार्ट बनाए हमने। यानी मॉडर्न ओलंपिक गेम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी 4 पार्टों में वीडियो बनाया है हमने। तो इससे पिछली वीडियो में हमने 1 से 30 तक क्वेश्चनों को लिया था। अब इस वीडियो में 31 से 60 तक के क्वेश्चनों को लेंगे। तो बगैर देरी के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ओलंपिक खेलों की समाप्ति के समय कितने ध्वज फहराए जाते हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 1। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 3 ध्वज। ऑप्शन बी 3 ध्वज होगा, यानी वो 3 ध्वज फहराए जाते हैं। अब कौन कौन से नोट देखिए नीचे, वो कौन कौन से। सबसे पहले फहराया जाता है यूनान का ध्वज, यूनान के राष्ट्रीय गान की धुन के साथ। यूनान का ध्वज यूनान के राष्ट्रीय गान की धुन के साथ। दूसरे नंबर पर मेज़बान देश का, यानी मेज़बान जहाँ पर खेल होने हैं, ये खेल होंगे जहाँ पर इस समय खेल चल रहे हैं, वो होता है मेज़बान देश। तो वहाँ के राष्ट्रीय गान की धुन के साथ। और तीसरा ध्वज जो है, जहाँ पर आने वाले ओलंपिक खेल होंगे, तीसरा ध्वज जो है उस देश का फहराया जाता है जहाँ पर आने वाले ओलंपिक खेल होंगे, वहाँ की राष्ट्रीय गान की धुन के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक खेलों की मेज़बानी सौंपी जाती है? तो ए पार्ट है शहर को, बी पार्ट है देश को, सी पार्ट है ज़िले को, डी पार्ट है राजधानी को। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा शहर को। ए पार्ट होगा शहर को। अब नोट देखिए, इसमें सभी शहर ओलंपिक खेल करने के लिए अपना अपना दावा पेश करते हैं। नोट में देखिए यहाँ पर दावा पेश करते हैं। तो उस दावे को देखते हुए IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदस्य मताधिकार द्वारा शहर का चुनाव करते हैं जहां पर ओलंपिक खेल होने हैं। तब उसकी सूचना जो है उस शहर के मेयर को भिजवाते हैं। और जब उस शहर के मेयर को ये सूचना भिजवा देते हैं, तब उस शहर की, यानी जहां पर ओलंपिक खेल होंगे, उस शहर के देश की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति खेलों के संचालन और उत्तरदायित्व का भार संभालती है। तब ओलंपिक खेल वहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, कब ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी हुई? ए पार्ट है बर्लिन 1936 में, बी पार्ट है पेरिस 1900 ईस्वी में और 22 महिलाओं ने हिस्सा लिया, सी पार्ट है लंदन 1908 ईस्वी में, डी पार्ट है स्टॉकहोम 1912 ईस्वी में। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी पेरिस 1900 ईस्वी में, और उसमें केवल 22 महिलाओं ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब हिस्सा लिया, यानी कब भाग लिया? ए पार्ट है 1920 ईस्वी में, बी पार्ट है 1928 ईस्वी में, सी पार्ट है 1900 ईस्वी में और डी पार्ट है 1924 ईस्वी में। जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट
1900 ईस्वी में भारत ने हिस्सा लिया था। और इन खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व नॉर्मन पिर्थचर्ड ने किया था। इसके बाद भारत ने गैप कर दिया और फिर 1920 में 6 सदस्यीय दल ओलंपिक में प्रतिभाग करने हेतु भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। किस ओलंपिक में प्रथम बार विजेताओं को गोल्ड मेडल दिए गए थे? ए पार्ट 1904 सेंट लुइस में, बी पार्ट 1900 पेरिस में, सी पार्ट 1896 एथेंस में, डी पार्ट 1908 लंदन में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट 1904 ईस्वी में सेंट लुइस में हुए थे ओलंपिक खेल। तब प्रथम बार विजेताओं को गोल्ड मेडल दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। ओलंपिक में ठोस स्वर्ण पदक आखिरी बार कब दिए गए थे? यानी इससे पिछले क्वेश्चन में हमने पूछा था कि ठोस स्वर्ण पदक कब दिए गए थे। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ठोस स्वर्ण पदक आखिरी बार कब दिए गए थे, आखिरी बार पूछा है इसमें। तो ए पार्ट है 1908 ईस्वी में, बी पार्ट है 1912 ईस्वी में, सी पार्ट है 1920 ईस्वी में, डी पार्ट है 1924 ईस्वी में। तो जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी पार्ट 1912 ईस्वी में। यानी 1912 ईस्वी में आखिरी बार ठोस स्वर्ण पदक विजेताओं को दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। ओलंपिक में हॉकी कब शामिल की गई थी? ए पार्ट 1908 लंदन में, बी पार्ट 1920 एंटवर्प में, सी पार्ट 1936 बर्लिन में, डी पार्ट 1956 मेलबर्न में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है 1908। जब लंदन में 1908 में ओलंपिक खेल हुए थे तब हॉकी को ओलंपिक खेल में सम्मिलित किया गया था, पहली बार सम्मिलित किया गया था। और उस हॉकी के फाइनल में इंग्लैंड ने आयरलैंड को हराकर पहली बार हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। भारत ने ओलंपिक खेलों की हॉकी स्पर्धा में पहली बार किस वर्ष से भाग लेना शुरू किया था और इसमें स्वर्ण पदक जीता? यानी पहली बार ही हिस्सा लिया और पहली बार ही इसमें स्वर्ण पदक जीता। तो ए ऑप्शन है 1924 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1928 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1932 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1936 ईस्वी में। तो जो करेक्ट आंसर है हमारा वो होगा 1928 ईस्वी में, बी पार्ट 1928 ईस्वी में। और नीचे नोट देखिए 1924 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। भारत ने हॉकी का ओलंपिक स्वर्ण पदक आखिरी बार कब जीता था? ए ऑप्शन है 1972 ईस्वी में म्यूनिख में, बी ऑप्शन है 1976 ईस्वी में मॉन्ट्रियल में, सी ऑप्शन है 1980 ईस्वी में मॉस्को में, और डी ऑप्शन है 1988 ईस्वी सियोल में। तो जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है सी 1980 ईस्वी मॉस्को में। यानी 1980 ईस्वी मॉस्को में जब ओलंपिक खेल हुए थे तो भारत ने हॉकी का अंतिम बार स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। ओलंपिक का सर्वाधिक 8 बार हॉकी का खिताब निम्न में से किस देश ने जीता? ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है पाकिस्तान, सी ऑप्शन है ईरान,
डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन, भारत ने। यानी अब तक जितने भी ओलंपिक खेल हुए हैं उनमें सबसे अधिक 8 बार हॉकी का जो स्वर्ण पदक है वो भारत के पास गया है। हॉकी का जो खिताब है वो भारत के पास सबसे ज़्यादा गया है। और नोट नीचे देखिए, किस किस वर्ष जीता था ये। 1928 में, पहली बार 1928 में, दूसरी बार 1932 में, तीसरी बार 1936 में, और चौथी बार 1948 में, पांचवी बार 1952 में, छठी बार 1956 में, और सातवीं बार 1964 में, और आठवीं बार 1980 मास्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय हॉकी टीम ने निम्नलिखित ओलंपिक पदक जीते हैं। यानी हॉकी टीम ने कितने अब तक पदक जीते हैं, ओलंपिक पदक जीते हैं। ए ऑप्शन है 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक, 1 कांस्य पदक। बी ऑप्शन है 7 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक, 2 कांस्य पदक। सी ऑप्शन है 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक, 2 कांस्य पदक। डी ऑप्शन है 7 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक, 1 कांस्य पदक। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक, 2 कांस्य पदक। नेक्स्ट, और कुल मिलाकर ये 8 3 11 पदक अब तक भारतीय हॉकी टीम ने जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। भारत ने ओलंपिक खेलों में अब तक कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं या जीते हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 10। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 9 स्वर्ण पदक अब तक भारत ने ओलंपिक खेलों में जीते हैं। और नोट, वो 9 कौन कौन से हैं। 8 तो हैं हॉकी में, और 1 है शूटिंग में, जो 2008 में बीजिंग ओलंपिक खेलों में अभिनव बिंद्रा ने जीता था। तो कुल मिलाकर ये 9 स्वर्ण पदक अब तक भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक जीते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43। किस वर्ष में भारत ने लंदन में आयोजित ओलंपिक में अपना पहला प्रमुख प्रदर्शन किया था। ए ऑप्शन 1944 ईस्वी में, बी ऑप्शन 1948 ईस्वी में, सी ऑप्शन 1952 ईस्वी में, डी ऑप्शन 1956 ईस्वी में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन 1948 ईस्वी में। यानी जिस समय भारत देश आज़ाद हुआ, हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय 1948 में लंदन में ओलंपिक खेल हुए थे, तब भारत ने अपना पहला प्रमुख प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 44। पहली भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता है, यानी कौन है। तो पहली भारतीय महिला, ऐसी भारतीय महिला जिसने ओलंपिक खेलों में पदक जीता है, वो देखिए, ए ऑप्शन है साइना नेहवाल, बी ऑप्शन है MC मैरी कॉम, सी ऑप्शन है कर्णम मल्लेश्वरी, डी ऑप्शन है साक्षी मलिक। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, कर्णम मल्लेश्वरी। और ये एथलीट की खिलाड़ी हैं तथा आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45। भारत में ओलंपिक आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। ए ऑप्शन प्रोफेसर GD सोंधी के द्वारा, बी ऑप्शन श्री दोराबजी टाटा के द्वारा, सी ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, डी ऑप्शन महाराज
यादवेंद्र सिंह जी के द्वारा। तो जो करेक्ट आंसर है वो है भारत में ओलंपिक आंदोलन बी पार्ट है श्री दोराबजी टाटा के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। अब क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब की गई थी? भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब की गई थी? ए ऑप्शन है 1927 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1928 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1929 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1930 ईस्वी में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन 1927 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में। और सर दोराबजी टाटा ने YMC के निदेशक डॉक्टर ए जी नेहरियन की सहायता से 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन है MK कौल, बी ऑप्शन है प्रोफेसर GD सोंधी, सी ऑप्शन है डॉक्टर दोराबजी टाटा, डी ऑप्शन है MN कपूर। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन डॉक्टर दोराबजी टाटा। यानी डॉक्टर दोराबजी टाटा भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष बने थे। और डॉक्टर दोराबजी टाटा भारत में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम सदस्य भी निर्वाचित किए गए थे। और जो भारतीय ओलंपिक समिति के प्रथम महासचिव थे वो थे डॉक्टर नो हरेन, प्रथम महासचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दलों का नियंत्रण करने वाला निकाय है? ए ऑप्शन AAFI, बी ऑप्शन IOC, सी ऑप्शन IOA, डी ऑप्शन AICTE। तो जो करेक्ट आंसर है IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दलों का नियंत्रण करने वाला निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। भारत ने ओलंपिक खेलों की व्यक्तिगत स्पर्धाओं में पहली बार पदक कब जीता था? ए ऑप्शन 1948 लंदन में, बी ऑप्शन 1952 हेलसिंकी में, सी ऑप्शन 1962 अमेरिका में ओलंपिक हुए थे, डी ऑप्शन 1956 मेलबर्न में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट 1952 में हेलसिंकी में ओलंपिक खेल हुए थे। और उसमें भारत के KD जाधव ने पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती के मेजरमेंट वर्ग में कांस्य पदक जीता था। तो ये पहला पदक था जब किसी भारतीय खिलाड़ी ने व्यक्तिगत स्पर्धाओं में पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। ओलंपिक में भारत ने सर्वप्रथम फुटबॉल की प्रतियोगिता में भाग लिया था? ए ऑप्शन 1940 में, बी ऑप्शन 1944 में, सी ऑप्शन 1948 में, डी ऑप्शन 1952 में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन 1948 में। लंदन में ओलंपिक खेल हुए थे, उस समय भारत ने फुटबॉल की प्रतियोगिता में पहली बार हिस्सा लिया था। और भारत की टीम पहली बार ही पहले मैच में ही फ्रांस से 1-2 से पराजित हो गई थी, यानी 1 के मुकाबले 2 गोल से पराजित हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51।
ओलंपिक में भारत ने बास्केटबॉल प्रतिस्पर्धा में कब भाग लिया था? तो ए ऑप्शन है 1964 टोक्यो में, बी ऑप्शन है 1972 म्यूनिख में, सी ऑप्शन है 1976 मॉन्ट्रियल में, डी ऑप्शन है 1980 मास्को में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन 1980 मास्को में। यानी 1980 मास्को में जब ओलंपिक खेल हुए थे तो भारत ने बास्केटबॉल स्पर्धा में पहली बार हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, युद्ध के कारण यानी विश्व युद्ध के कारण आयोजित न हो सकने वाली ओलंपिक क्रीड़ा प्रतियोगिताएं थीं। ए पार्ट है 4V, 10V एवं 11V। बी पार्ट है 5V, 10V एवं 11V। सी पार्ट है 6V, 12V एवं 13V। डी पार्ट है 7V, 12V एवं 13V। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट 6V, 12वीं और 13वीं जो ओलंपिक प्रतियोगिताएं थी वो विश्व युद्ध के कारण आयोजित नहीं की गई थी। यानी 6वीं ओलंपिक प्रतियोगिता बर्लिन 1916 में होनी थी जो प्रथम विश्व युद्ध के कारण रद्द की गई। 12वीं ओलंपिक प्रतियोगिता हेलसिंकी 1940 में होनी थी जो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण आयोजित नहीं हो सकी। 13वीं लंदन 1944 में होने थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण आयोजित नहीं हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, आधुनिक ओलंपिक खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक ध्वज का प्रयोग कब किया गया था? तो ए ऑप्शन है 1900 ईस्वी पेरिस में, बी ऑप्शन है 1920 ईस्वी एंटवर्प में हुए थे, सी ऑप्शन है 1912 ईस्वी स्टॉकहोम में, डी ऑप्शन है 1908 ईस्वी लंदन में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन 1920 ईस्वी एंटवर्प में जो ओलंपिक खेल हुए थे उसमें सर्वप्रथम ओलंपिक ध्वज का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, ओलंपिक ध्वज में शामिल है। ए ऑप्शन क्या क्या चीज़ शामिल है ये देखिए। ए ऑप्शन है बिना किसी किनारे के सफ़ेद पृष्ठभूमि और बीच में ओलंपिक प्रतीक चिन्ह। बी ऑप्शन है काले किनारे के साथ सफ़ेद पृष्ठभूमि और बीच में ओलंपिक प्रतीक चिन्ह। सी ऑप्शन है काले किनारे के साथ पीली पृष्ठभूमि और दाएं कोने में शीर्ष पर ओलंपिक प्रतीक चिन्ह। डी ऑप्शन है बिना किसी किनारे के धूसर पृष्ठभूमि और बीच में ओलंपिक प्रतीक चिन्ह। तो जो ओलंपिक ध्वज का प्रतीक है यानी जो ओलंपिक ध्वज में शामिल है वो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इसमें है बिना किसी किनारे के सफ़ेद पृष्ठभूमि है और बीच में ओलंपिक प्रतीक चिन्ह दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या होती है। यानी जो ओलंपिक ध्वज है उसमें गोलों की संख्या कितनी होती है? ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 7। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन 5। यानी ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या 5 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, ओलंपिक ध्वज में 5 छल्लों या गोलों का संबंध है। ए ओलंपिक चिन्ह से, बी 5 सितारों से, सी 5 महाद्वीपों से, डी 5 महासागरों से। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ओलंपिक ध्वज में 5 छल्लों या गोलों का संबंध ऑप्शन सी 5 महाद्वीपों से है।
यानी जो 5 छल्ले या घेरे हैं वो 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, ओलंपिक झंडे का रंग होता है? ए ऑप्शन लाल, बी ऑप्शन सफ़ेद, सी ऑप्शन हरा, डी ऑप्शन नीला। तो जो करेक्ट आंसर है ओलंपिक झंडे का रंग, बी ऑप्शन है, ओलंपिक झंडे का रंग सफ़ेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, ओलंपिक प्रतीक के चक्रों या छल्लों या गोलों की कुल संख्या है? यानी इस तरह से पूछा जा सकता है कि ओलंपिक प्रतीक के चक्रों की कुल संख्या कितनी है? ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 4। तो करेक्ट आंसर जो है वो है आपका सी ऑप्शन 5, और वो 5 जो हैं 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, ओलंपिक ध्वज में आपस में जुड़े हुए 5 छल्ले या घेरे 5 महाद्वीपों को 5 अलग अलग रंगों में प्रस्तुत करते हैं। तो वो यानी जो छल्ले हैं 5 वो 5 महाद्वीपों के हैं और उन छल्लों का अलग अलग कलर है यानी रंग है। तो वो रंग कौन कौन से हैं? ए ऑप्शन है पीला, भूरा, हरा, लाल और नीला। बी ऑप्शन है पीला, भूरा, हरा, सफ़ेद और नारंगी। सी ऑप्शन है नारंगी, पीला, सफ़ेद, लाल और काला। डी ऑप्शन है पीला, हरा, लाल, नीला और काला। तो जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन, पीला, हरा, लाल, नीला और काला। और वो कौन सा रंग किस महाद्वीप से संबंधित है वो नीचे देखिए। पीला रंग जो है एशिया महाद्वीप का प्रतीक है, और हरा रंग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, लाल अमेरिका का है और नीला यूरोप का है, काला अफ्रीका महाद्वीप का है। तो ये पांचों कलर अलग अलग महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं या उनके प्रतीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, और इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन है ये, ओलंपिक झंडे में बना पीला गोला या घेरा किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? ए एशिया का, बी यूरोप का, सी ऑस्ट्रेलिया का, डी अमेरिका का। तो जो करेक्ट आंसर है पीला गोला या घेरा या छल्ला जो है वो ए ऑप्शन एशिया महाद्वीप को प्रदर्शित करता है या उसका एशिया महाद्वीप का प्रतीक है। तो हमने इस आधुनिक ओलंपिक खेलों में जितने भी क्वेश्चन लिए हैं उन क्वेश्चनों का हमने इस प्रकार से समावेश किया है ताकि कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बाहर ना रहे। ये सेकंड पार्ट था। इससे पहले पार्ट हमने पहले डाल दिया था, पहली वीडियो में हमने कर दिया था कंप्लीट वो। तो जिन्होंने भी पहली वीडियो नहीं देखी है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर टच कर सकते हैं और वहाँ से पहली वीडियो पहला पार्ट वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।